नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा था धार्मिक स्रोत तथा गैर धार्मिक स्रोत, उसमें भी गैर धार्मिक में हमने अलग-अलग तरीके के स्रोत पढ़े थे। बाकी धार्मिक स्रोतों में मैंने आपको 2 तरीके के स्रोत बताए थे, जिसमें ब्राह्मण स्रोत तथा गैर ब्राह्मण स्रोत। गैर ब्राह्मण स्रोत में एक आ जाता है जैन साहित्य तथा बौद्ध साहित्य, जिसमें बौद्ध साहित्य की भाषा पाली थी, जैन साहित्य की भाषा प्राकृत थी। जैन साहित्य में 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग, सूत्र, भगवती सूत्र, ये सारे मैंने आपको बताए थे। बौद्ध साहित्य में जातक ग्रंथ, ललित विस्तार तथा त्रिपिटक वगैरह की जानकारी मिली हुई थी। ठीक है, त्रिपिटक में बेसिकली 3 तरीके के त्रिपिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा था, विनय पिटक सबसे छोटा था। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई थी। ठीक है, बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की, तो इस अंगुत्तर निकाय में ही तत्कालीन 16 महाजनपदों की चर्चा हुई थी। ठीक है, इतना मैंने बता दिया था आपको। इसके बाद में बात करते हैं अगर वेद की, जो कि ब्राह्मण साहित्य का एक हिस्सा माना गया था सॉरी, जिसमें बेसिकली सबसे पहला आ जाता था ऋग्वेद, उसके बाद में दूसरा नंबर आता था सामवेद का, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, ये बेसिकली 4 वेद मैंने बताए थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को ध्रेत्र बोला गया था, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अरु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। वेद त्रयी में बेसिकली ऊपर वाले 3 वेदों को रखा गया था, और अथर्ववेद को का जो निर्माण हुआ था वो बाद में हुआ था, और ऊपर वाले 3 वेदों को ही जो जंगल में आरण्यक बोला गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं ऋग्वेद का जो उपवेद था वो आयुर्वेद था, जिसमें चिकित्सा वगैरह की चर्चा की गई थी, और आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति होता है। सामवेद का जो उपवेद था गंधर्व वेद था, जिसका ज्ञानी नारद। और यजुर्वेद का जो उपवेद था वो धनुर्वेद था, जिसमें धनुष बाण वगैरह वगैरह की चर्चा थी, और इसके ज्ञानी विश्वामित्र थे। और बात करते हैं अगर अथर्ववेद का जो उपवेद था वो था सिल्ववेद, और इसके जो ज्ञानी थे वो विश्वकर्मा थे। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। ऋग्वेद में बेसिकली 10 मंडल मैंने बताए थे, 1028 सूत्र थे और 10,580 ऋचाएं थी। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और बात करते हैं अगर इनका संकलन की बात करते हैं, तो इसका संकलन देवताओं ने किया था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है तथा ऋग्वेद के ज्ञान को ये मैंने सारा आपको बता ही दिया था। और बात करते हैं कि पहली बार शूद्र शब्द की जो चर्चा हुई थी वो हुई थी ऋग्वेद में। ऋग्वेद के ज्ञानी को मैंने आपको बता ही दिया था, ध्रेत्र बोलते हैं। और 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। 10 टोटल पहला और 10वां मंडल, ये इनका संकलन बाद में हुआ था। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। बाकी अब बात करते हैं अगर सामवेद की, तो इसमें लगभग 1875 सूत्र हैं, और सॉरी मंत्र हैं, जिसमें बेसिकली जो इसके 99 जो मंत्र हैं वो बेसिकली नए मंत्र हैं। बचे हुए सारे मंत्र ऋग्वेद के ही कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, सारे गामा पदा निशा की चर्चा इसमें है। संगीत के समय इसमें का उपयोग होता था। और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता, सामवेद का उपयोग गंधर्ववेद, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं अगर सामवेद के आगे अगर चलते हैं हम, तो अगला वेद आ जाता है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में बेसिकली 1990 मंत्र हैं, और इसमें कर्मकांड, युद्ध वगैरह की चर्चा की गई है। और बेसिकली यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कृष्ण तथा शुक्ल। कृष्ण में गद्य जो श्लोक वगैरह हैं गद्य तरीके से हैं, तथा शुक्ल में पद भाषा में विद्यमान है। ठीक है, इसके ज्ञानी को अधर्यु, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था। ठीक है, इसके ज्ञानी को विश्वामित्र बोलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अथर्ववेद की। अथर्ववेद में बेसिकली 6000 मंत्र, इसमें जादू टोना वशीकरण आदि की चर्चा है। आरण्यक मैंने आपको बता दिया था, वे पुस्तकें जो जंगल में बैठ के लिखी गई थी उनको आरण्यक बोला गया था। और वहीं अगर वेदांग की बात करें, तो वेदों को समझने के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको वेदों का अंग। और बेसिकली वेदों के अंग में व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ये 6 पार्ट्स में वेदांग बताए गए। वेदों के अंग 6 हैं। ठीक है, 4 वेद 6 अंग। ठीक है, या 6 वेदांग। व्याकरण व्याकरण से संबंधित जो पुस्तक है वो अष्टाध्यायी है, जो कि महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। ज्योतिष से संबंधित जो पुस्तक है वो बृहत संहिता है, जो कि बराहमिहिर ने लिखी थी। निरुक्त शास्त्र से संबंधित है। और निरुक्त में जो शास्त्र है, और शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की चर्चा है, कल्प शास्त्र में कल्प की चर्चा है, तथा छंद शास्त्र में छंद की चर्चा है। ठीक है, पुराणों की बात करते हैं तो टोटल 18 पुराण थे। ठीक है, और पुराणों को ही 5वां वेद बोला गया था, और इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं अगर विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बात करते हैं अगर मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है, तथा भगवान विष्णु के जो टोटल 10 अवतार थे उन 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। बात करते हैं अगर वायु पुराण की, तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और इसी में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था 3 समुद्रों का पानी पीता था। ये बेसिकली मैंने आपको 3 पुराण बताया था, लेकिन बेसिकली जो टोटल पुराण वो 18 पुराण है। ठीक है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 पुराण है, क्योंकि इसके अलावा जैसे शिवपुराण है या अन्य तरीके के जो पुराण है, उनमें कुल मिला के भक्ति साहित्य की है, जो भक्ति से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं
वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। आपके एग्जाम में आपके जो इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, तो बेसिकली इतिहास में मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। आपके इतिहास में सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश की जो चर्चा मत्स्य पुराण में। आपके इतिहास में गुप्त वंश है, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं उपनिषद, जो कि उपनिषद एजुकेशन पे ब्राह्मणों की जो एक तरीके से कह सकते हैं मोनोपोली को खत्म करने के लिए क्षत्रियों का एक कह सकते हैं कि ग्रुप था जिसने ये बनाया था उपनिषद, ठीक है। बेसिकली 108 उपनिषद है, किंतु केवल 13 उपनिषदों को मान्यता प्राप्त की गई है। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो नाम से ही पता चलता है, बृहद उपनिषद है, जो कि सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं कठोपनिषद की। इसमें यम तथा नचिकेता की जो संवाद हुआ था उसकी चर्चा है, जैसे यमराज और नचिकेता के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था उसकी चर्चा है। और इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है कठोपनिषद में, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि जो अगला उपनिषद है, बेसिकली ध्यान रखिएगा टोटल 13 उपनिषदों को भाव दिया गया है, जिसमें जो बृहद उपनिषद है वो सबसे बड़ा है और कठोपनिषद में ओम शब्द की चर्चा है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं मुंडकोपनिषद, तो हमारा जो सत्यमेव जयते, हमारा ध्येय वाक्य हमारे भारत का सत्यमेव जयते, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। बात करते हैं अगर अगला उपनिषद, तो उसको बोला गया है जवालोपनिषद। इसमें ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि त्रिमूर्तियों की चर्चा है जवालोपनिषद की। बात करते हैं अलोपनिषद, ये सबसे बाद का उपनिषद यानी कि सबसे लास्ट के जो 108वें नंबर का है, ठीक है। 108वें नंबर का जो उपनिषद वो है अलोपनिषद, ठीक है। तथा इसकी रचना अकबर के समकालीन हुई थी, यानी जिस समय अकबर राजा था उस समय अलोपनिषद की चर्चा हुई थी, ठीक है, या रचना हुई थी, ध्यान रखिएगा। टोटली अब बात करते हैं अगर स्मृति साहित्य की, तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी, स्मृति साहित्य एक तरीके की पुस्तक है, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या लगभग 36 है, ठीक है। टोटल जैसे कि हमारे 108 उपनिषद है, जिसमें 13 उपनिषदों को संज्ञा प्राप्त है, यानी कि प्रोसीड किए गए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कि अप्रूवल मिला है भारत सरकार का, ठीक। तो इसी तरीके से स्मृति साहित्य में कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन स्मृति साहित्य में टोटल 36 पुस्तकें लिखी गई, 36 पार्ट्स में लिखा गया है स्मृति स्मृति साहित्य, ठीक है। बेसिकली विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा यज्ञबल स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। मनु स्मृति तथा यज्ञबल जो स्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति में धर्म को शास्त्र कहते हैं, इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई थी तथा दलित तथा महिला को एक तरीके से कह सकते हैं उतनी इज्जत नहीं दी गई थी। बात करते हैं इसमें विवाह की, जो पुरुष की आयु 25 वर्ष थी तथा महिला की जो या लड़की की जो आयु थी लगभग 12 वर्ष थी। और मनु स्मृति में जो बेसिकली विवाह के प्रकार बताए गए थे वो 8 प्रकार के विवाह थे और 16 संस्कारों की चर्चा की गई थी मनु उपनिषद में, सॉरी मनु स्मृति में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर दाह संस्कार, जो पहला संस्कार तो वही होता है, जन्म के समय जो संस्कार होता है उसको पहला संस्कार, तथा जो अंतिम समय में संस्कार होता है यानी दाह संस्कार वो 16वां संस्कार होता है, ठीक है, मानव जीवन में। और टोटल 16 संस्कार हैं, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। ऋण बेसिकली 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं मनुस्मृति में, देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण, देखिए। और जिसमें ऋषि ऋण को भी आप उतार सकते हैं, देव ऋण को उतार सकते हैं, लेकिन पितृ ऋण होता है वो उसको उतारा नहीं जा सकता, ठीक है। और बात करते हैं अगर पुरुषार्थ बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए थे। बेसिकली 4 आश्रमों की चर्चा है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी 4 आश्रम, ये सारे आपने पढ़ी रखे। इन सभी की जो चर्चा है वो बेसिकली मनुस्मृति में है, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं अगर आगे, अगर बात करते हैं जैसे कि जो बेसिकली 5 जो 4 आश्रम बताए गए थे, इन 4 आश्रमों में बेसिकली ब्रह्मचर्य जो आश्रम था, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक का जो एज थी उसको ब्रह्मचर्य बोला गया था, जिसमें गुरुकुल में शिक्षा वगैरह ग्रहण करता था व्यक्ति। उसके बाद में उसकी फैमिली वगैरह हो जाती, शादी वादी हो जाती, तो परिवार के साथ में 25 से 50 वर्ष की उस उम्र होती थी, वो परिवार के साथ में रहता था, जिसको गृहस्थ जीवन बोला गया था। उसके बाद में जैसे ही वो 50 वर्ष का हुआ, उसके बाद में कहा गया था कि तुम अपना जो जीवन है 25 वर्ष का आगे वाला यानी 50 से 75 वर्ष का वो सामाजिक कार्यों में जीवन आप लगाओ, मतलब अगली वाली पीढ़ी को थोड़ा डेवलप करो, उनको समझाओ, समाज के जो कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में बताओ और एक तरीके से समाज के उत्थान में लगाओ, ठीक है। बात करते हैं अगला जो जीवन था वो सन्यासी जीवन था, जो 75 वर्ष से वो उसकी मृत्यु तक चलता था। और उसके इसमें होता था कि तुम अब भाई घर बार छोड़ के वन में निकल जाओ तपस्या के लिए, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरीके के आश्रमों की चर्चा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। ब्रह्मचर्य 5 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ जो होता था 50 से 75 तथा सन्यासी जीवन होता था 75 से आगे जहाँ तक जाए प्रभु इच्छा तक, ठीक है। बात करते हैं अगर महाकाव्य की, तो बेसिकली 2 तरीके के काव्यों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पुराना तथा पहला महाकाव्य महाभारत है, दूसरा रामायण है, ठीक है। हालांकि महाभारत पुराना नहीं, सबसे पुराना तो रामायण है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो महाभारत है, ठीक है। रामायण की रचना हुई थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी
और प्रारंभ में इसमें लगभग 12,000 श्लोक हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। बात करते हैं अगर महाभारत की, तो इसकी जो रचना की थी वो वेद व्यास जी ने की थी तथा इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी-कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, वो था जय संहिता। इसमें लगभग 8800 श्लोक थे, वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी या रामायण लिखी थी उसमें लगभग स्टार्टिंग में 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में इसमें 24,000 हो गए, यानी कि दुगने। वहीं अगर महाभारत की बात करें तो इसकी रचना वेदव्यास जी ने की थी। प्रारंभिक में इसमें लगभग 8800 श्लोक थे। ठीक है, प्रारंभिक में इसमें लगभग 8800 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में इसमें लगभग 1,00,000 किंतु वर्तमान में इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि महाभारत के खंडों को पर्व कहा गया था। जैसे कि बेसिकली रामायण है, रामायण को 7 भागों में डिवाइड किया गया, जिनको बोला गया है कि 7 खंड। ठीक है, खंड या कांड कांड बोला गया था। ठीक है, जैसे कि बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, ठीक है, सुंदरकांड वगैरह वगैरह, अयोध्या, ठीक है। तो इस तरीके के जो रामायण की चर्चा हुई थी वो बेसिकली 7 कांडों में हुई थी। इसी तरीके से अगर जो महाभारत है तो इसको इसके जो खंड है उनको पर्व बोला गया था। और बेसिकली महाभारत में 18 पर्व है। और ध्यान रखिएगा, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी 18 दिन तक ही चला था। ठीक है, और बात करते हैं अगर सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है महाभारत का, वो है भीष्म पर्व। इसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो गीता के उपदेश दिए गए थे वो है भीष्म पर्व में। ठीक है, और अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को श्रीमद् भगवत गीता भी बोला गया। मैंने आपको बताया था, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था वो भीष्म पर्व में ही दिया गया था। ठीक है, तो महाभारत में जो पर्व है वो कितने 18, रामायण में जो कांड है वो कितने हैं 7। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्राचीन काल, जो कि वैदिक काल से लेकर राजपूत काल, जो राजपूत इरा है वहां तक का जो अध्ययन मिलता है वो मिलता है हमारा प्राचीन काल में। तो वैसे बेसिकली वैदिक काल जो होता है लगभग 1500 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी तक चलता है। और उसके बाद में 600 बीसी से लेके जो लगभग मान लीजिए आप 1192 तक, जब तक मोहम्मद गौरी का अटैक नहीं हो जाता है, वहां तक जो राजपूत काल चलता है। ठीक है, और उसके बाद में 1992 के बाद में तो फिर गौरी वगैरह का आक्रमण हो जाता है। वहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, यानी कि कुल मिला के गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम तुगलक वगैरह वो सारे चलते हैं दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, यानी कि यही दिल्ली सल्तनत। उसके बाद में आ जाते हैं मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत बाबर जावर डावर वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं हमारे अंग्रेज वगैरह। अंग्रेजों के बाद में 1857 से लेके अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाती है। और 1947 से लेके जो वर्तमान में कह सकते हैं हमारे नेताओं के हाथ में सत्ता है। ठीक है, जो कि सफेद कपड़ों वाले जो लुटेरे हैं। वहीं अब बात करते हैं अगर प्राचीन काल में या वैदिक काल में, तो वैदिक काल बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली जो पूरा वैदिक काल है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का है लगभग। ये कितना, 15 में से 6 गया, 6 6 12 3 15, लगभग 900 ईयर का। ठीक है, ठीक है। तो ये 900 ईयर में बेसिकली 1500 बीसी से 1000 बीसी, ये जो 500 वर्ष है ये ऋग्वैदिक काल का है। और जो 1000 बीसी से 600 बीसी का लगभग 400 वर्ष है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि एक ऋग्वैदिक काल है और ऋग्वैदिक के बाद वाला उत्तर वैदिक, यानी कि इसके उत्तर में आया है तो ये उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली वैदिक समाज के जो निर्माता है ये आर्यों को बोला गया है। ठीक है, जस्ट टाइम मैं सारा ये रिमूव कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वैदिक काल का निर्माता किसको बोला गया है, आर्यों को बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करते हैं कि आर्यों का जो उद्गम स्थल बताया गया है, वो बताया गया है ये आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। जैसे अगर आपने मैपिंग पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं इसी चैनल पे आपको मैपिंग की भी कुछ क्लासेस करवा दूंगा बाद में। अभी तो फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया यानी कि जैसे कि हमारा जो भारत है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो वही मध्य एशिया जो हो जाता है वो कह सकते हैं हम अफगानिस्तान के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया हो जाता है। ठीक है, तो भारत में सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बोला गया था। और वहां पे आके ये रुके हुए थे आर्य। ठीक है, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जो कि देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहा करते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, यानी कि जो भारत के बेसिकली जो निवासी थे उनको अनार्य बोला गया था। ठीक है, देखिए कुछ कोई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और वो रुके कहाँ पे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में रुके थे, जो 7 नदियों का प्रदेश था, जो कि वर्तमान का पंजाब तथा हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, चूंकि देवताओं की भाषा भी संस्कृत थी, इस वजह से आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। तथा जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य बोला जाता था, जो कि बेसिकली भारत के मूल निवासी थे, क्योंकि उस समय भारत में संस्कृत भाषा नहीं थी। ठीक है, वही बात करते हैं कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था वो अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। वो जब मैं आपको संगम काल पढ़ाऊंगा या संगम साहित्य पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त ऋषि द्वारा 3 संगम समितियां बुलाई गई थी,
ठीक है, आर्यीकरण के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो लोकल भाषा थी या उनके उत्थान के लिए अगस्त्री से वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं अगर उत्तर भारत का आर्यीकरण का अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत के आर्यीकरण में राजा विदेह का एक जो पुरोहित थे, राजा विदेह देखिए जो जनकपुरी थी, यानी कि आपने सबने पढ़ा होगा भगवान राम और सीता जी, ठीक है। तो राजा जनक जो सीता जी के पिताजी थे, उनके राज्य को बोला गया था विदेह। तो विदेह के एक राजा हुआ करते थे, उनके एक पुरोहित थे पंडित गौतम राहुगढ़, ठीक है। पंडित गौतम राहुगढ़ इन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया था। देखिए जैसे कि अगर भारत का आपने मैप देखा होगा तो इस तरीके का भारत का मैप है, ठीक है, कुल आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर भारत डिवाइड करें तो ये उत्तर भारत हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया। तो दक्षिण भारत के आर्यीकरण की अगर बात आती तो क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो अगस्त ऋषि ने किया था। वहीं अगर बात करें उत्तर भारत का आर्यीकरण था वो विदेह राज के यानी विदेह के राजा के एक पुरोहित थे, उनका नाम था गौतम राहुगढ़। तो उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया गया था वो गौतम राहुगढ़ ने किया था, किंतु गंडक नदी को पार करके वह पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि बोला गया है और यहाँ के गंगा जल को अपवित्र माना गया था, ठीक है। बेसिकली क्या था कि यहाँ पे आर्य बसे हुए थे, ठीक है, और आर्यों के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, सारा कुछ उनके हाथ में था, ठीक है। और यहाँ पे विदेह राज के एक पुरोहित थे गौतम राहुगढ़, तो यहाँ से चल के वो आर्यीकरण करते हुए जा रहे थे। तो कहा गया है कि वो अपनी जीभा पे कह सकते कि एक आरती टाइप की या ज्योति रख के जा रहे थे, ठीक है। तो वो जिस जिस स्थान से जा रहे थे उस स्थान पे लोग उनसे प्रभावित होते जा रहे थे और एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्यों के साथ में जुड़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बिहार की धरती पे पहुंचते हैं, कि बिहार की धरती पे उस समय गंडक में बाढ़ आ रही होती है, यानी गंगा जी में बाढ़ आ रही होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे वो जो ज्योति होती है वो उनकी गंगा जी में प्रवाहित हो जाती है, गिर जाती है और वो बुझ जाती है। और उसके बाद में वो बिहार के पटना तक नहीं पहुंच पाते और वहीं से वहाँ के आगे फिर वो जाते ही नहीं है, ठीक है। और इस कारण से उन्होंने उस स्थान को अछूतों की भूमि बोला गया कि यहाँ पे पाप वगैरह जाता है। इसी वजह से आज भी देखिए आप अगर गंगा जी की बात करें तो गंगा जी उत्तराखंड से बहती हुई, ठीक है, पूरे समूचे बंगाल तक जाती है। लेकिन अगर बात करें कि कानपुर से होते हुए निकलती हैं, ठीक है, इधर फर्रुखाबाद कन्नौज होते हुए निकलती हैं, लेकिन आप गंगा जी में हर जगह जगह के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पटना के पानी को मतलब कि पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर पटना के आगे चले जाएँ तो जो भी आगे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ से अगर आप पानी लें तो उसको आप पूजा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा के स्थान पे गंगा जल के तौर पे। लेकिन पटना का जो गंगा जल है उसको आप पूजा के स्थान पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? यही है कि गौतम राहुगढ़ ने ही श्राप दे दिया था कि इस स्थान को ये अछूतों की भूमि है और यहाँ का गंगा जल अपवित्र है। इस वजह से आज भी जो पटना का जो गंगा जल है उसको भगवान की पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। वहीं बात करते हैं इस समय सबसे प्रिय पशु गाय हुआ करती थी और ये समृद्धि का संकेत हुआ करती थी तथा गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दे दिया जाता था। ये किस कब की बात है? ऋग्वेद काल की बात है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल की। वहीं बात करते हैं राजा का मुख्य कार्य होता था वो गाय की खोज करना, जिसको गविष्ट बोला गया था। और उस समय की जो अर्थव्यवस्था है इसका मुख्य आधार कृषि हुआ करता था, ठीक है। वहीं वैदिक समाज की बात करें तो इसकी जो सभ्यता थी वैदिक काल की वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज युद्ध की चर्चा है। 10 राजाओं ने मिलकर एक युद्ध किया था आर्यों के साथ में, ठीक है। तो उसमें आर्य विजयी हुए थे और इस युद्ध की जो चर्चा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। मैंने आपको बताया था दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, ठीक है। तथा ये आर्य तथा अनार्य के बीच की लड़ाई थी, यानी कि 10 राजा जो हिंदुस्तान के 10 राजा थे बेसिकली, ठीक है। वो 10 राजा एक तरफ थे और इस तरफ से आर्य एक तरफ थे। तो 10 राजाओं ने मिलकर आर्यों से लड़ाई की थी, जिसमें जो 10 राजा थे वो हार गए थे तथा आर्यों की जीत हुई थी। तो इसकी जो चर्चा है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तथा आर्यों का कबीला भरत था। आर्यों का ही एक जो कबीला था भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर देखिए जो ऋग्वैदिक काल था उस समय जो जाति का निर्धारण हुआ करता था वो कर्म के आधार पे हुआ करता था। किंतु उत्तर वैदिक काल आते-आते इसका जो निर्धारण था वो वंशानुगत हो गया था। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सपोज़ अगर वो पंडिताई कर रहा है, तो वो अगर उसके लक्षण पंडिताई वाले हैं तो फिर उसको ब्राह्मण की धर्म में ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता था। वहीं अगर ब्राह्मण का पुत्र कोई है वो अगर शूद्रों वाले काम कर रहा है, यानी कि वो शराब वगैरह पी रहा है, कुछ मतलब मलिन काम कर रहा है जो कि लीगल नहीं है, मतलब उन कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है, तो फिर उनको उसको शूद्र बोल दिया जाता था। वहीं अगर शूद्र का कोई व्यक्ति है, मतलब कोई निम्न जाति का कोई व्यक्ति अगर वो कह सकते हैं उसको मंत्र वगैरह आते हैं, वो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और वो भगवान की कह सकते हैं पूजा पाठ करता है, तो फिर वो शूद्र नहीं रहता था।
भले वो निम्न जाति का होता था लेकिन उसको ब्राह्मण बोला जाता था, ठीक है। यानी कुल मिला के ऋग वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते 500 वर्ष बाद, लगभग 1000 वर्ष बाद, ये जन्म के आधार पे होने लगी। और ब्राह्मण का बेटा जो है वो चाहे मतलब कुछ कह सकते हैं कि बेसिकली कैसे भी कार्य करे लेकिन उसको ही ब्राह्मण बोला जाता था। और अगर शूद्र का बेटा यानी निम्न जात का किसी व्यक्ति का बेटा है तो फिर वो निम्न जात का ही रहता था, ठीक है। और यही व्यवस्था वर्तमान में भी चलती है, अगर जो कि संविधान में वर्णित है, ठीक है। वही बात करें उत्तर वैदिक काल आते आते ये वंशानुगत हो गया था, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। और बात करते हैं अगर लोहे की खोज जो की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। मैंने आपको बताया था जब ताम्र पाषाण काल, तो ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। और यहाँ पे आज बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। और इसमें 4 वर्ण मैंने आपको बता ही दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण शिक्षा मतलब कि स्कूल वगैरह देता था, यानी कि कह सकते हैं कि एजुकेशन ब्राह्मण देता था। क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई दंगा करते तथा राजपाट संभालते थे, राजा होते थे। वैश्य जो होते थे, वैश्य धंधा वगैरह करते थे, ठीक है। और बात करते हैं अगर शूद्र, तो शूद्र जो होते थे वो लेबर वगैरह लेबरी वगैरह करते थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे था, और ये दूसरों की यहाँ पे नौकरी वगैरह करते थे। वहीं बात करें अगर वैदिक काल की जो नदियों की जो चर्चा है, उस समय वितस्ता बोला गया था, विपाशा बोला गया था, शतुद्री बोला गया तथा अस्कनी। लेकिन वर्तमान में वितस्ता का नाम झेलम है, विपाशा का नाम व्यास है, शतुद्री का नाम सतलज है तथा अस्कनी का नाम चिनाब है, ठीक है। बेसिकली ये वैदिक काल की नदियां हैं जो वैदिक काल में इनका वर्णन हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम आगे चलते हैं तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बेसिकली और जो रावी नदी थी वैदिक काल में, रावी नदी को परुषणी परुषणी नदी बोला गया था, रावी नदी को। गंडक को सदानीरा, ठीक है, तथा सरस्वती नदी को घग्गर नदी तथा सिंधु नदी को सिंध नदी बोला गया था, ठीक है। और सिंध नदी के बाद में इस तरफ से कह सकते हैं जो अंग्रेज आए थे तो सिंधु को उन्होंने इंडस बोल दिया, और इंडस से ही हमारा देश का नाम इंडिया हो गया था, ठीक है। और जो कह सकते हैं कि तुर्क वगैरह आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंद नदी बोला था। और हिंद नदी के या हिंदू कुश पर्वत के आसपास सिंध नदी बहती है, तो सिंध नदी को ही उन्होंने हिंद नदी, और हिंदू कुश पर्वत से उसको हिंद बोल दिया गया था। और उसके बाद में बोला गया था कि हिंदू कुश पर्वत के इस तरफ पूरा हिंदीवासी बेल्ट है और इसको हिंदुस्तान बोला गया था, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी के, ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी के, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी। वैदिक काल के देवताओं में अगर बात करें तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिसकी 250 बार चर्चा हुई थी। तथा युद्ध तथा वर्षा का देवता इंद्र को बोला गया, इनको पुरंदर भी बोला गया था। अग्नि अग्नि की चर्चा है, अग्निदेव की चर्चा लगभग 200 बार है। सबसे ज्यादा बार इंद्र की चर्चा है 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार, वायु वरुण देव को बोला गया है, तथा जंगल के देवता सोम को बोला गया है, तथा तूफान के देवता मारुत को बोला गया है। तथा रौद्र, ये रौद्र यानी कि शिव का ही एक पार्ट होता है रौद्र, तो ये क्रोध वाले देवता थे, ठीक है, रौद्र। और इनको ही पशुओं का देवता भी बोला गया है। लेकिन सबसे ज्यादा बार इंद्र की चर्चा है और सिंधु नदी की सबसे ज्यादा बार चर्चा, ध्यान रखिएगा। और गविष्ट जो होता था, गाय के लिए किया गया युद्ध, मैंने आपको बताया था, गाय के लिए किया गया युद्ध जो होता था वो गविष्ट बोला गया था। तथा सीता का जो अर्थ होता है वो हाल से जोती गई जो जमीन होती थी उसको उसको सीता भूमि बोला गया था, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं कल आपको बताने वाला हूँ वैदिक साहित्य की सामाजिक व्यवस्था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।